देश की नारी को शक्ति नारी यूं ही नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं उनके हौसले को सलाम भी किया जाता है। आजकल देख रहे होंगे कि हमारे देश की जो युवा बेटियां हैं कम उम्र में कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रही हैं। उसी को लेकर हमारे जनपद की एक ऐसी लड़की जो कि वाकई में ही प्रदेश भर का नाम रोशन कर करके आई है, क्योंकि हरियाणा में ये खेल हुआ और खेल में अपना एक जज्बात को लेकर 15 साल की उम्र में कितने बड़े जज्बात के साथ जो है वहाँ पर खेली और एक बड़ा मुकाम हासिल किया। 2000 लड़कियों में 2000 जो वहाँ पर खिलाड़ियाँ थी उनमें यूपी के मुजफ्फरनगर की एक बेटी ने नाम रोशन किया है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है, अपना परिचय दीजिए। राम राम जी, मेरे पिता का नाम श्री महेश चौधरी है, मेरा नाम अक्षरा चौधरी है। अक्षरा, बतलाइए कि आपने 15 साल की उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, किसको सराहना जाती है इसकी? मेरे माता पिता और मेरे कोच और मेरे भाई बहन को। कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? 11वीं क्लास में। अच्छा, ये जो खेल का आपका जो जज्बा है, आप दूसरे प्रदेश में जाकर बाजी मार के आई हैं, 2000 में से आप नंबर 1 पे रही हैं, तो किसा आपका जो ये खेल है और किस तरह से खेल खेला गया और कौन सा खेल था? ये कराटे खेल था जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुआ। अच्छा जी। तो आपकी टीम में कौन कौन थे? मेरी टीम में मेरे सर थे आदित्य धनराज कौशिक, श्यान राजेश कौशिक जो मुजफ्फरनगर के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारी टीम के वे थे रुद्रांश मलिक, सिद्धांत सिंह, काव्या वत्स, सुख और मैं अक्षरा चौधरी। अक्षरा, बताइए कि वहाँ पर कितनी खिलाड़ी थी, कहाँ कहाँ की खिलाड़ी थी? वहाँ पे मतलब ऑल इंडिया था ना, तो वो सारी जगह के अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सारी जगह के थे, हरियाणा के भी। इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे मुझे आर्मी में जाना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। इतना जज्बात इतनी कम उम्र में आप लिए बैठी हैं, तो कहीं आप नर्वस तो नहीं होती? कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप मैं एक लड़की हूँ और तो बहुत कम एज की हूँ, तो घर वाले के बीच में ना रह करके अपने टीम के साथ, अपने कोच के साथ कोऑपरेट करती हैं, तो कैसा लगता है आपको? क्या किस तैयारी करती हैं आप? मेरे टीम के साथ, मेरे कोच के साथ मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे कोच ऐसे हैं, और मुझे नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वही ऐसे कोच हैं मेरे। और ये हमारे शेट्टी भैया हैं, इनका भी बहुत साथ है। अक्षरा चौधरी, 15 साल की उम्र और बड़े मुकाम और सोच बहुत ही बड़ी, और अपने माता पिता को लेकर के बड़ी ही जज्बात के साथ कह रही है, जो मेरी मेहनत है, जो मुझे इतना बड़ा मुकाम मिला है मेरे माता पिता का, इसमें पूरा जो है आशीर्वाद रहा है। और कोच को भी इन्होंने धन्यवाद किया कि उनके साथ रह करके उनको तैयारी में कोई समस्या नहीं रही। कब से तैयारी थी आपसे? जी, ये पिछले साल से तैयारी थी। लगातार 1 साल से तैयारी कर रही थी, तो पढ़ाई के साथ साथ तैयारी भी थी? हाँ जी। इतना कुछ कर रही थी आप, इतनी मेहनत की आपने, तो कितनी ताकत कहाँ से लाई हो, क्या खाती हो? कुछ नहीं, बस हमारे कोच का साथ है, आदित्य धनराज कौशिक सर हैं, श्यान राजेश कौशिक, इन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया और मेरे माता पिताजी ने बहुत हौसला बढ़ाया। अच्छा, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आप आती हैं और 15 साल की एज है आपकी, हरियाणा में इतना बड़ा खेल हुआ, इसके अलावा कहाँ कहाँ खेली आप? इसके अलावा पिछली साल चंडीगढ़ खेले थे, मेरठ, बहुत दूर दूर लोग खेले। जब बाहर जाती हैं आप, तो जैसे टीम के साथ आप जाती हैं, कराटे कोई छोटा खेल तो नहीं है, बड़ा खेल है, तो जैसे कि चोट वगैरह किस तरह से इसमें रहता है, बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को इस बारे में। ये चोट भी लग जाती है, पर सहन करने वाली बात है। प्रैक्टिस करें, ब्लॉक सब कुछ सिखाए जाते हैं। कितना समय लगता है प्रैक्टिस करने में? जैसे रोज़ करती हैं, हफ्ते में करती हैं, महीने में करती हैं आप? रोज़। कितना समय लगाती हैं? 5 से 7, 2 घंटे। 2 घंटे सुबह 5 से 7। देखिए, पढ़ाई भी करना और अपने घर में अपने परिवार को सम्मान भी देना, और परिवार के साथ कहीं ना कहीं बच्चे को हाथ भी बटाना पड़ता है। शक्ति नारी है, देश में बड़े मुकाम पर पहुंच रही है। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर में सोफिया कुरैशी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, उसके से पहले भी और उसके बाद भी लगातार भारत की जो बच्चियां हैं बड़े हौसले वाली है, और इनके हौसले को मैं भी सलाम करता हूं, बल्कि पूरे देश को ऐसी बच्चियों पर गर्व होता है, क्योंकि वो इतनी कम उम्र में तैयारी करना, जैसे कि आजकल के
लड़कियां होती हैं तो बहुत छोट को कुछ लड़कियां कम दिल की भी होती हैं, उनको रास्ते में स्कूल के कुछ लफंडरों को सभी पाला पड़ता है। तो अक्षरा, आप कैसे देखती हो उसको? मैं तो सीधा फोड़ दूँ, चाहे कोई देखो ना देखो, जो गलत है तो वो गलत ही है। अक्षरा ने कहा फोड़ देंगी। देखिए कितना बड़े अल्फाज से इन्होंने जो है टेढ़ी धमकी दी है। अच्छा, उन बच्चियों के, उन जो लड़कियां हैं आपके एज की हैं, आपसे बड़ी हैं, जो नर्वस रहती हैं, उनको किस तरह से हौसला देना है? क्योंकि ऐसे इतना हौसला आप में है तो उनको भी हौसला कुछ देना चाहूँगी हमारे माध्यम से। जी, मेरा कहना है कि हर एक किसी से क्यों डरना, अपना आप खुल के जियो और मेहनत करो, और गलत जगह ना जाओ, सही जगह जाओ, खेल लो, अपने देश का नाम रोशन करो, बढ़िया जगह जाओ, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। अक्सर ये बताइए, आजकल की जो बच्चियाँ, युवा लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, युवाओं में आजकल मोबाइल का बड़ा शौक चल गया है। उसको लेकर के वो किसी भी तरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बीमारी सी चल गई है। तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं गलत दिशा में भी चले जाते हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। आप देखती भी होंगी। तो क्या मैसेज है लोग जो बच्चियाँ, जो लड़कियाँ आपकी एज की हैं, आपसे बड़ी हैं, उनको क्या मैसेज है कि वो मोबाइल में वक्त इतना ख़राब करके क्या करना चाहिए उनको? उनका जो मनपसंद गेम है वो खेलना चाहिए। मतलब मोबाइल का अच्छा यूज़ करना चाहिए, उसका गलत मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा अक्षरा, हमारे देश की जो युवा लड़कियां हैं, और जैसे आप कराटे में आपने चैम्पियन जो है बन गई हैं, आप उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है, तो और उनके हौसले अफजाई के लिए लड़कियों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? पढ़ाई के बाद किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, या पढ़ाई तक ही सीमित रहना चाहिए? नहीं, पढ़ाई के बाद भी मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ भी चलना चाहिए, तभी तो होगा फिर। अच्छा, हमारे दर्शकों को बता दें, और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, अक्षरा चौधरी इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हैं, और आगे बहुत बड़ी इन्होंने सोच जो रखी है, वो इनकी मेहनत है, शायद रंग लाएगी कभी ना कभी। अपने परिवार के साथ साथ ये जो है और जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उनको भी मैसेज दे रही हैं। अच्छा, सरकार से क्या अपील है हमारे माध्यम से? आप लोगों के लिए किस तरह की सहायता होनी चाहिए? जैसे कि आप खिलाड़ी हैं, तो किस तरह से आपके परिवार को आपको सहायता होनी चाहिए? जैसे हम कराटे में ना, मतलब अच्छी तरह बच्चों को सुविधा देनी चाहिए कराटे खेलने के लिए। सर, मेरा सवाल है कि कुछ परिवार की आर्थिक स्थिति जो बहुत कमज़ोर होती है, तो वो करना तो चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की तंगी से, किसी काम की तंगी से वो जो पीछे रह जाती हैं, तो उनके लिए किस तरह से मदद सरकार को करनी चाहिए? सरकार को उनके लिए पैसे देने चाहिए, कुछ स्कूल वगैरह के लिए उन्हें पैसे देने चाहिए, जिससे उनका हौसला बढ़े। ठीक है। अक्सर कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मेरे जो कोच है श्यान राजेश कौशिक सर जी और आदित्य धनराज कौशिक सर, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो मुझे यहाँ तक लाए, और मेरे माता पिता और ये भैया हैं सेट्टी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना खूबसूरत मैसेज है। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में, भारत के अंदर जो है लड़कियों को शक्ति नारी यूँ नहीं कहे जाते। बड़े बड़े पद, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई एमपी है, तो बड़े बड़े पद लिए बैठी हैं, तो कोई बड़ी कर्नल हैं। लेकिन यहीं से शुरुआत जो होती है, 15 साल से उम्र की शुरुआत होती है लड़कियों की, तो उनकी जो तैयारियाँ, उनकी जो मजबूती, उनके जो हौसले होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश को मजबूत की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में इस तरह की युवा लड़कियाँ अगर आगे बढ़ेगी तो देश में वाकई में ही एक बड़ी तरक्की और शक्ति नारी का जो है परचम लहरेगा। फिलहाल इतना ही। मैं फ्रीडम 100 न्यूज़ के लिए निसार मलिक। अभी से बैक करता है। आ जाओ, पापा कहेंगे।